गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। आज हम नया वीडियो लेकर के आए हैं चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। अभी तक के हम दोनों चैप्टर्स पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3 है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के ऊपर पे। तो इस चैप्टर में हमको देखना क्या है, अभी तक के जो हमारा पार्ट 1 वाला चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, उसमें हमने काफी सारी ऐसी लाइफ प्रोसेसेस देखी थी, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस देखी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी लाइफ के पर्सपेक्टिव वे से। वो प्रोसेसेस कौन कौन सी थी? वो प्रोसेसेस थी भाई एनर्जी का प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी कैसे बनती है वो हमने उसमें देखा था। देन आज के इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन। ये पूरा जो चैप्टर है पूरे रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखो, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक एनिमल से दूसरा एनिमल या एक प्लांट से दूसरा एनिमल क्या होता है, आता है इस लाइफ में। यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म इज एग्जिस्टेज इन लाइफ, किससे? जो एक्सटिंक्ट है पहले से, यानी कि जो पहले से है उससे नई लाइफ का फॉर्मेशन होना, इसको ही हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। यस, रिप्रोडक्शन विदाउट सेल डिवीजन इज इनकम्प्लीटेड। बिना सेल डिवीजन के रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं होगा भाई, बिना सेल डिवीजन के रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो रिप्रोडक्शन में अपने को काफी सारी चीजें देखनी है। ये रिप्रोडक्शन किस किस टाइप का होता है? दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है असेक्सुअल टाइप का, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, ये शायद तक कर आपको पता होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट फॉर्मेशन नहीं होता, गमेट फॉर्मेशन नहीं होता, और गमेट फॉर्मेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, और यहां पर गमेट का फॉर्मेशन होता है। और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो वन बाय वन देखना अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या होता है कि रिप्रोडक्शन, सबसे पहले कि फॉर्मेशन, देखो क्या बोला है, फॉर्मेशन होना किसका? न्यू ऑर्गेनिज्म का, ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज भाई, अब कुत्ता जो है अपने नए कुत्ते को ही जन्म देगा ना, बिल्ली को थोड़ी ना देगा। सेम स्पीसीज का फॉर्मेशन होना बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। देन क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बोलता है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करता है। मतलब लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है जी की वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शंस करते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशंस एंड ईच स्पीसीज, इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीसीज। हमने इवोल्यूशंस देखा है, तो ये इवोल्यूशंस का एक रीजन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के वजह से इवोल्यूशन आता है, क्योंकि हमने देखा था इवोल्यूशन है चेंजेस, और रिप्रोडक्शन के वजह से स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। देन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑकर मेनली बाय टू मेथड। दो मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट फॉर्मेशन होता है क्या? गमेट फॉर्मेशन, यस, गमेट फॉर्मेशन नहीं होता, गमेट फॉर्मेशन नहीं होता। देन गमेट फॉर्मेशन नहीं होता यानी कि स्पर्म और ओवम नहीं बनता, और इसका मतलब गमेट फॉर्मेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल सा ये है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहां पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन
फ्यूजन नहीं होता, जिससे जाइगोट नहीं बनता। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हम यानी कि आपके टॉपिक में कितना दिया हुआ है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कुछ टाइप दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बाइनरी फिजन, क्या दिया है आपको, बाइनरी फिजन। यस, ये जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन्स के अंदर भी टाइप है, बाइनरी फिजन्स के अंदर भी टाइप है, सिंपल बाइनरी फिजन, देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, देन जो सेकंड है आपका, इसमें जो सेकंड आने वाला है वो है बडिंग। क्या, बडिंग। बडिंग यानी कि ऐसे बर्ड डेवलप हो जाना और उसमें से रिप्रोडक्शन होना। सिर्फ अब क्या है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये आपके इसमें दो इस पे दिए हैं, एक यूनिसेलुलर में भी और एक मल्टीसेलुलर में भी। एक यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में भी ये दिया हुआ है आपको। सो क्या देखना है अपने को अभी भाई, ओके 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 बाय, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इधर से उधर, तो चलो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब अब आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये देखना है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बाइनरी फिजन्स के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है। अब बाइनरी फिजन भी फेवरेबल कंडीशन में कैसे होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे होता है, ये सारी चीजें हमको वन बाय वन देखनी है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में बता रहा है ये, कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गमीट। क्या बोल रहा है यहां पर, गमीट इन्वॉल्व ही नहीं है, यानी कि वही फॉर्मेशन और इन्वॉल्वमेंट, एंड इसी को अपन क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को अपन कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलती, क्लोन देखने को मिलता है, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। देन क्या बोल रहा है कि यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। यूनिपेरेंटल का मतलब है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, मेल और फीमेल, सॉरी यहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, ये बोलना चाहता है। और कैसे करता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी कि इक्वेशनल सेल डिवीजन। देन absence of genetic recombination is drawback, whereas fast process is advantages of this reproduction method। बोल रहा है कि absence of genetic recombination, यहां पर जीन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, इसका मतलब हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इसका एक एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत फास्ट रिप्रोडक्शंस करता है, ये इसका एडवांटेजेस है। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया हूं आपको, इन यूनिसेलुलर, ये बिल्कुल नहीं भूलना, कौन सा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी जो फिजन है, अब ये दो कंडीशन में होता है, एक होता है फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल, ओके थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फेवरेबल कंडीशन, और एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन। तो क्या होता है फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन में, ये जो फेवरेबल कंडीशन है यहां पर अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो फेवरेबल कंडीशन है इसमें तीन तरीके से होता है, एक होता है सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। ये तीन तरीके से होता है। लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है मल्टीपल
फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन। ये सभी अपने को 1 बाय 1 एक एक कर कर देखना है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो पढ़ने के लिए। देन सेकंड क्या बोला, बाइनरी फिजन के बाद मैंने बताया था, यस क्या बताया था मैंने, बडिंग। क्या बताया था, बडिंग में क्या होता है, सिंपल बड डेवलप होता है और उससे रिप्रोडक्शंस होते हैं। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया है भाई हमारे को क्या बताया है कि यस हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्या बताया पहला, बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन ये जो बोल रहा है, बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि कोई एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, सिंपल क्या होना, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, यानी कि 2 डॉटर सेल मिलना, उसको अपन बोलेंगे बाइनरी फिजन। अगर एक ऑर्गेनिज्म है, ये 2 इसमें डिवाइड हो जाना, यानी कि हमको 2 ऑर्गेनिज्म मिल जाना, यानी कि दोनों डॉटर ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which the parent cell divide to form 2 सिमिलर डॉटर सेल, 2 एग्जैक्ट सिमिलर डॉटर सेल होंगे, यानी दोनों आपस में क्लोन होंगे, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम बाइनरी फिजन कहेंगे। यस, अब ये जो बाइनरी फिजन होता है ऑकर आइदर माइटोसिस, या फिर माइटोसिस परफॉर्म करता है, या अमाइटोसिस। क्या होता है माइटोसिस मतलब एक इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, ये सेल है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसका जेनेटिक मटेरियल पहले 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर ऐसे हमको 2 सेल देखने को मिलेंगे। लेकिन अमाइटोसिस में क्या होता है, यहां पर ये देखो, पहले डीएनए अलग हो रहा है, फिर ये अलग अलग सेल डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अमाइटोसिस में ऐसा नहीं होता। अमाइटोसिस में ये जो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है न्यूक्लियस, यानी कि इलोंगेशन प्रोसेस होती है यहां पर, और फिर यहां पर 2 अलग अलग सेल डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, अमाइटोसिस में। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। फिर हमको इसमें क्या देखना है, इसमें और क्या देखना है कि बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग कौन सी कंडीशन भाई, फेवरेबल कंडीशन। मैंने बताया था आपको बाइनरी फिजन ये जो है फेवरेबल कंडीशन में क्या परफॉर्म करती है, अवेलेबल ऑफ अबंडेंस अमाउंट ऑफ फूड। मतलब फेवरेबल कंडीशन किसको बोलेंगे, जब हमारे पास अबंडेंट अमाउंट पे, यानी कि सफिशिएंट बोलो या ज्यादा अमाउंट पे फूड प्रेजेंट है, तब कौन सी प्रोसेस होगी, बाइनरी फिजन, और उसको क्या बोलेंगे अपन, फेवरेबल कंडीशन। यानी कि अमाउंट प्रॉपर फूड अगर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, तब उसको बोलेंगे अपन फेवरेबल कंडीशन। कौन कौन से प्रोकैरियोट, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा, एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू बाइनरी फिजन। किस कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन। और किसको फेवरेबल कंडीशन बोल रहे हैं, जब सफिशिएंट अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, जब सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास फूड प्रेजेंट है। तो अब ये जो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, यस मैंने बताया था टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, हमको 3 टाइप्स देखने हैं बाइनरी फिजन के। कौन कौन से, सिंपल बाइनरी फिजन। यस, आप भी रिपीट करते चलो, धीरे धीरे यहीं पर याद हो जाएगा, तो अलग से रिवाइज करने की और याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सा है, सिंपल बाइनरी फिजन। देन क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यस, देन क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्या है हमारा, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। सिंपल बाइनरी फिजन का मतलब यह है कि अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यहां पर अपन अमीबा को ले लो, किसको ले लो, अमीबा को ले लो। अगर ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अगर ये किसी भी प्लेन में ऐसे डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 इसमें डिवाइड होगा, इतने सारे इसमें डिवाइड नहीं होगा, किसी भी एक इसमें डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसमें हमको इस
तरीके से डिवीजन देखने को मिलता है, तो यहां पर हमारे पास 2 डॉटर सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में उसका क्या हो जाना, डिवीजन हो जाना, इसलिए अपन उसको बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन। लेकिन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये स्पेसिफिक है। ये क्या है, स्पेसिफिक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में अगर कोई चीज ऐसी है तो उसमें इस तरीके का अगर डिवीजन होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, तब उसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन। यानी कि समझ लो ये कोई एनिमल है, ये जब इस तरीके से ही डिवाइड हो और किसी तरीके से डिवाइड ना हो, तब उसको अपन क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन में जब वर्टिकली साइटोप्लाज्म डिवाइड हो, यानी कि इस तरीके से, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, यानी कि ऐसा। तो अब हमको एनिमल 2 ऐसे देखने को मिलेंगे। इस टाइप के आपके टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन्स है, सभी को 1 बाय 1 करके एक एक देख लेते हैं। सो ऑन द बेसिस of axis of fission there are 3 types of binary fission. Simple binary fission क्या बोल रहा है, simple binary fission parent cell divide in any plane, कोई भी प्लेन में अगर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा हो तो टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, एग्जांपल अमीबा, हमको पता है अमीबा को कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं है, तो वो कहीं से भी क्या होता है, डिवाइड होता है बाय सिंपल बाइनरी फिजन। जैसे कि यहां पर दिख रहा है, ये हमको पेरेंट अमीबा, देन ये इलोंगेशन इसमें हो रहा है, फिर इसमें 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 सेल डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक तरीके से अगर डिवीजन देखने को नहीं मिलता है हमको, तो वो कौन सा डिवीजन है, सिंपल डिवीजन। देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली दिख रहा है आपको कि इसका जो साइटोप्लाज्म है किस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रहा है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, द साइटोप्लाज्म सेपरेट ट्रांसवर्सली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली को ही अपन क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सली। एग्जांपल क्या है इसका, पैरामेशियम। यस, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल बाइनरी फिजन में कौन, अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में कौन, पैरामेशियम, और आगे आने वाला लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन में कौन, यूग्लिना। तो इसका एग्जांपल कौन है, पैरामेशियम डिवाइड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये सब किस कंडीशन के अंतर्गत चल रहा है, ये सब फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। अनफेवरेबल कंडीशन में अपन देखेंगे, जिसको अपन ने बोला था मल्टीपल फिजन। यस, अभी क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। सो क्या हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन में, ये इस तरीके से डिवाइड होगा। देखो यहां पर किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, साइटोप्लाज्म सेपरेट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल एक्सिस, फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल्स। एग्जांपल यूग्लिना डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। क्या है, यूग्लिना। यस, तीनों के, चलो तीनों के अपन एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट सिंपल बाइनरी फिजन का कौन था, अमीबा, कौन था, अमीबा। देन सेकंड क्या था हमारा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल कौन था, पैरामेशियम था, पैरामेशियम। देन थर्ड हमारा कौन है, लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल क्या है, यस, यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो हमने अभी तक के क्या देखा, जो भी फेवरेबल कंडीशन में डिवीजन हो रहा था वो हमारा देख करके हो चुका है। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में किस तरीके से डिवीजन होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो क्या है भाई, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कब होता है, मल्टीपल फिजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि आपके पास प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट फूड प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है कि समझ लो ये है आपका ऑर्गेनिज्म, ये आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस को क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। क्या कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है।
सो इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं और अपने सराउंडिंग में एक हार्ड कवरिंग क्या कर लेता है, ये जनरेट कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है। और इस हार्ड कवरिंग को क्या कहते हैं अपन, इस हार्ड कवरिंग को कहते हैं अपन सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट। ये किस कंडीशन में हो रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीप्लीकेशन करते रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है। जैसे ही यहां पर फेवरेबल कंडीशन आएगी, यानी कि फेवरेबल कंडीशन अगर अचीव हो गई, अगर फेवरेबल कंडीशन अचीव हो गई तो क्या होगा, अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये सिस्ट क्या हो जाएगा, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा। ये सिस्ट क्या हो जाएगा, ये सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और ये जो आपके न्यूक्लियस है ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ये सेल्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और फिर आगे जाके क्या हो जाएंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे। क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। यही होता है मल्टीपल फिजन में। तो क्या देखने को मिल रहा है हमको मल्टीपल फिजन में, कि द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट सेल। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली। न्यूक्लियस अंदर कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, डिवाइड होते रहता है टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। देखो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन व्हेनेवर देयर इज अ लैक ऑफ फूड, किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये सब, यानी कि वहां पर फूड की क्या है, कमी है। और एनी अदर टाइप ऑफ एडवर्स कंडीशन, और भी दूसरी कोई कंडीशन हो सकती है। तब क्या करता है, जब एडवर्स कंडीशन आती है तो अमीबा, जो अमीबा है ये क्या कर लेता है, अपना जो सुडोपोडिया है वो क्या कर लेता, स्टॉप कर लेता। अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया, सुडोपोडिया के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। सुडोपोडिया क्या होता है भाई, ये जैसे कि ये अमीबा है, इसमें जैसे कुछ आउटग्रोथ आम देखने को मिल रहा है, इसी को हम क्या कह रहे थे, इसी को हम क्या कहते थे, सुडोपोडिया। तो ये सुडोपोडिया के फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है। लेकिन हमको पता था कि यही सुडोपोडिया से तो ये लोकोमोशन करता था, है ना, सुडोपोडिया निकाल के ऐसे आर्म्स निकाल के लोकोमोशन करता था। तो जब ये सुडोपोडिया का फॉर्मेशन ही स्टॉप हो जाता है, उसके वजह से लोकोमोशन भी क्या हो जाता है, लोकोमोशन भी स्टॉप हो जाता है। कब, अनफेवरेबल कंडीशन में। सो अमीबा स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया एंड देयर बाय, उसके वजह से उसके मूवमेंट भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि लोकोमोशन का स्टॉप हो जाता है। सो इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच एंड सिस्ट। अमीबा इज कॉल्ड सिस्ट। तो ये एकदम राउंडेड शेप का बन जाता है और उसके सराउंडिंग में एक सिस्ट लेयर क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। और जब ये फेवरेबल कंडीशन अचीव हो जाती है तब ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मैनी न्यूक्लियस आर फॉर्म, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई बन चुके हैं। इट इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन and thus many amoeba are formed. They remain encysted till there are adverse condition. सिर्फ वो तब तक कब तक के रहते हैं अंदर, जब तक के एडवर्स कंडीशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब तक के। सिस्ट ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। और ये सिस्ट कब ब्रेक हो जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, यानी कि जब पहले फूड नहीं था उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो अंदर ही अंदर डिवीजन कर रहा था, सिस्ट फॉर्म कर लिया था उन्होंने। जैसे ही फूड सफिशिएंट अमाउंट में आया, यानी कि फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो ये क्या कर लिया, इसने अपने आप को ब्रेक कर लिया और मैनी अमीबा आर रिलीज, और उससे बहुत ज्यादा अमीबा क्या हो गए, रिलीज हो गए। ठीक है, तो यहां पर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो हम फर्स्ट पार्ट देख रहे थे, बाइनरी फिजन में भी हमने सिंपल, देन ट्रांसफर्स, देन लॉन्गिट्यूडनल देख लिया और मल्टीपल फिजन देख लिया। तो इसके बाद क्या बचा हमारा, इसके बाद बचा हमारा बडिंग की क्या होता है, बडिंग। देखो बडिंग बहुत इजी है, बडिंग क्या है, बहुत इजी है। अगर ये सेल है, ये क्या करेगा, एक अपना छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप कर लेगा। क्या कर लेगा, छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप कर लेगा। फिर क्या होगा, ये जो सेल है सब बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर भी ये न्यूक्लियस जो है दो पार्ट में डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाएगा। देन ये अगर ये इस ऑर्गेनिज्म का बड डेवलप हो गया तो अब क्या होगा, ये बड जो है डिटैच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, उससे निकल जाएगा और फिर क्या होगा, उससे भी नया ऑर्गेनिज्म पूरी की तरह डेवलप हो जाएगा। यानी कि जब बड
यानी कि कोई बर्ड से डेवलप हो जाए पूरा ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं अपन? बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। यस, क्या कहेंगे उसको हम? बडिंग। तो चलो देखते हैं बडिंग में क्या बताया है। बहुत इजी है, देखो ये सारी चीजें बहुत इजी, अभी तो हार्ड चीजें आने वाली है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, पढ़ते चलो बस और मेहनत करते चलो। कोई भी डाउट है, कुछ भी चीजें, तो मैं हूं ना, ठीक है। सो क्या बोला है? बडिंग, द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय। इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बर्ड के थ्रू, बर्ड फॉर्मेशन। इसी को क्या कहते हैं अपन? इसी को कहते हैं बडिंग, बर्ड फॉर्मेशन, बडिंग। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बडिंग इन ईस्ट। किस में होता है ये? बडिंग ईस्ट में होता है। देखो ईस्ट में होता है बडिंग, ये हम यूनिसेल्युलर में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको बडिंग याद होगा हाइड्रा में भी, क्योंकि हमने हाइड्रा में भी बडिंग देखी थी। लेकिन हाइड्रा जो है हमारा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, दैट्स वाई बडिंग को हम उसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर हम किसको लेंगे? ईस्ट को लेंगे। और हम हाइड्रा को किस में कंसीडर करेंगे? हाइड्रा को अपन लेंगे मल्टी सेल्युलर, क्योंकि हम तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट सेल प्रोड्यूसेस 2 डॉटर न्यूक्लियाई। इसमें हमको 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलेंगे बाय माइटोटिक डिवीजन, सो एज टू रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। दिस ईस्ट सेल इज कॉल्ड पेरेंटल सेल। देखो यहां पर देखने को मिल रहा है ये सिंगल ईस्ट है, फिर इसमें धीरे 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 बर्ड डेवलप हो रहा है, और ये क्या है? डॉटर्स ईस्ट है, यानी कि डॉटर सेल है। सो अ स्मॉल बल्जेस अपीयर ऑन द सरफेस। स्मॉल बल्जेस देखने को मिल रहे हैं उसके सरफेस पर, पेरेंट सेल। ये जो बल्जेस है ये एक्चुअली अ बर्ड, वो क्या है? बर्ड है। वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई एंटर इन दिस बर्ड। फिर इसमें जो 2 न्यूक्लियस बने हैं, एक उसमें से क्या कर जाएगा? उसके बर्ड में एंटर कर जाएगा। बर्ड में क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा हमको? आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, एक सफिशिएंट ग्रोथ होने के बाद क्या हो जाता है? बर्ड सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट से और स्टार्ट टू लाइव इंडिपेंडेंटली एज द डॉटर ईस्ट सेल, और अकेले सेपरेट रहना, यानी कि वो अपना इंडिपेंडेंटली पेरेंट्स के ऊपर विदाउट डिपेंडेंट होके रह सकते हैं या रहते हैं। कौन है इसका एग्जाम्पल? ईस्ट। तो सारे एग्जाम्पल्स, चलो अपन वो सारी चीजें कर लेते हैं कि क्या क्या देखा अभी तक के हमने, क्योंकि यहां पर हमारा रिप्रोडक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया। तो सभी के अपन एग्जाम्पल लिखते चलेंगे तो थोड़ा हमारा रिवीजन भी होते जाएगा। तो पट से कर लेते हैं। क्या था हमने देखा भाई? सबसे पहले देखा फिजन। फिजन देखा, कौन सा फिजन देखा? हमने देखा बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन जो हमने देखा, 2 कंडीशन देखी। एक कंडीशन देखी हमने फेवरेबल, क्या देखी? फेवरेबल। तो फेवरेबल कंडीशन में हमने क्या देखा? सिंपल बाइनरी फिजन, देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, देन लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन। तो इसका एग्जांपल क्या था? सिंपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल था अमीबा। कौन था? अमीबा। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन था? पैरामीशियम। कौन था? पैरामीशियम। देन जो हमारा लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिजन का एग्जांपल कौन था? यस, कौन था? यूग्लिना। कौन था? यूग्लिना। देन फिर फेवरेबल कंडीशन के बाद आ जाते हैं अपन कौन सी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में, सो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या देखा था हमने? कौन सा फिजन देखा था? मल्टीपल फिजन। कौन सा? मल्टीपल फिजन। और ये मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या था? मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या था? यस, क्या था? वहां पर भी कौन था? अमीबा था। कौन था? अमीबा था। अमीबा का एग्जाम्पल देखा, वो अपने अंदर सिस्ट बना के फॉर्म कर लेता है। देन अभी देखा हमने, अभी क्या देखा हमने? अभी देखा हमने बडिंग। क्या देखा? बडिंग, जिसका एग्जाम्पल क्या था? ईस्ट। क्या था? ईस्ट। ये सब किसके अंदर देखा हमने? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक सभी को समझा? क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर हमको डायरेक्ट इंस्टा में DM कर सकता है। ओके, थैंक यू।